सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के सारी चीज़ें, सारी मतलब सारी, लिटरली एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करने वाले सारी की सारी चीज़ें अबाउट फर्स्ट ईयर, ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर। सो अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग या फिर टाइम वेस्ट जैसा लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में, चिंता ना कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हो, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे जाइए। स्टडीज थ्री सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और थोड़ा सा गिन सकते हो पीएसएम, जिसको लिटरली कोई गिनता नहीं है। पर आती है क्लासेस का टाइम, जो कि बहुत लोग पूछते रहते हैं। टाइम है सुबह, सारी की सारी कॉलेज में मेनली 9 to 5 होता है, सुबह 9 से 5 बजे तक शाम के। बट कई कुछ जगह पे वेरी कर सकता है ये। और सुबह 9 से 1 में आपके थियोरी क्लासेस हो गए, और उसके बाद 2 से 5 में आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं हर रोज़। आगे बात करते हैं बुक्स की, जो कि आपको आपके सीनियर्स के पास से मिल जाएगी, लेकिन तो भी जानना ज़रूरी है। फर्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी की। बेसिकली एनाटॉमी की स्टैंडर्ड, जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, वो है ग्रेज एनाटॉमी, जिसको कोई भी नहीं पढ़ता फर्स्ट ईयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ईयर में हम फर्स्ट बार आते हैं, इसलिए हम उसको खुल के जीना चाहते हैं। और खुल के जीने में हम ग्रेज एनाटॉमी जैसी जितनी बड़ी बुक, जिसको उठाना भी बहुत कठिन होता है, वो ख़त्म करना बहुत हार्ड है। होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन, हमारे में ऐसे भी थे जो पत्ते खोलते थे, लेकिन हमने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। तो फिर क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन और बुक्स होती है जो कि ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मानी जाती है, जैसे कि बीडीसी और विश्राम सिंह। थियरी के लिए बीडीसी सबसे अच्छी है, और डायग्राम्स आप विश्राम सिंह में से आपके एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम रिव्यू बुक्स की बात करें तो सबसे अच्छी बुक आती है डॉक्टर अरविंद अरोड़ा की सेल्फ असेसमेंट की। उसमें आपकी बुक को अच्छे से फ़िल्टर किया हुआ है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे अच्छे वाले एमसीक्यू प्रीवियस वो सब डाले हुए हैं। बाकी डॉक्टर राजेश कौशल सर की भी बुक है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी पीजी नेक्स्ट और पीजी के लिए, तो शायद फर्स्ट ईयर में आप पहली बार होते, जैसे कि मैंने कहा, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन आप चेक कर सकते हो। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजी, जो कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक माने तो है टाइटन, और उसकी सबसे अच्छी वाली गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी कम बोल सकते हैं, जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो है हिंदू पुराना। और एक एजेने से भी आती है, लेकिन आप हिंदू पुराना को सबसे बेस्ट मान सकते हो, उन सब में फिल्टर किया गया हो तो। और बाकी एग्ज़ाम के लिए बुक आती है शैम्बुलिंगम करके, जो कि लिटरली रियल गॉड माना जाता है। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बात की जाए तो शैम्बुलिंगम सबसे बेस्ट बुक है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस ओनली। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप टाइटन पढ़ें, और फिजियोलॉजी के रिव्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हो डॉक्टर कृष्ण कुमार सर की क्रिप्स की बुक। आगे बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है हार्पर, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा मानता हूँ, और हमारे पूरे कॉलेजेस में किसी ने हार्पर को शायद देखा तक नहीं है, लेकिन सब लोग यूज़ करते हैं वासुदेवन। और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको कुछ चीज़ें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ लिखने के लिए चाहिए, तो आप सत्यनारायण, जो कि बहुत अच्छी बुक है, वो भी यूज़ कर सकते हो। सत्यनारायण को एज ए आप स्टडी यूज़ ना करें, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको उसमें 12th की लैंग्वेज से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, तो अगर थोड़ा सा भी अलग आपको जानना है तो पहले आप वासुदेवन को अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं कह रहा कि हर कोई चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पढ़िए। एग्ज़ाम टाइम पे 1 महीने पहले आप सत्यनारायण लीजिए, और उसमें से आप फटाफट पढ़ सकते हो, क्योंकि वो अपनी 12th वाली लैंग्वेज ही है, और सारे के सारे और चीज़ें एज ए 12th में जो समझाई थी उसी की तरह समझाई गई है, तो आप आसानी से कवर कर पाओगे। और बायोकेमिस्ट्री की रिव्यू बुक है डॉक्टर रेबेका जेम्स की, जो कि बहुत अच्छी है। और हाँ, तो टोटली मैं कहना क्या चाहता हूँ
मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ग्रेज एनाटॉमी ना पढ़ें, पर अगर आप गाइडेंस पढ़ेंगे, आप ग्रेज एनाटॉमी पढ़ोगे और अगर आपको ऐसा हुआ कि कुछ पढ़ना भी है, मतलब पीजी के लिए कुछ करना है, तो आप हार्पर भी शायद उठा लो। तो इन सब को बुक को ख़त्म करने के लिए शायद आपकी तीनों के तीनों बुक 1/10 या 1/6 ही ख़त्म हो पाएगी अगर आप पढ़ना चालू करो। और जब एग्ज़ाम्स आ जाएगी तब आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा और बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे बहुत डील करना पड़ता है हमें, कि आप ये पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे तो भी आपके इतने मार्क्स है उतने मार्क्स है, समझ जाइए। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के लिए BDC पढ़िए और विश्राम का PDF रख सकते हो। हाँ, और आपकी इच्छा हो तो रिव्यू बुक ज़रूर ला सकते हो, क्योंकि उससे आराम से आप एग्ज़ाम्स में सारी चीज़ें मतलब फटाफट रिवाइज कर पाओगे वाइवा के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए। गाइडन पढ़िए, भले लोग ना गए लेकिन पढ़ना सही रहेगा। कुछ टॉपिक ही पढ़िए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी बुक लाइन टू लाइन पढ़ने जाइए। जो इम्पोर्टेंट काम है वो उतना ही पढ़िए। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तो आपके पास है ही शंभुलिंगम। फिर बायोकेमिस्ट्री में आप वासुदेवन को पहले पढ़िए। एग्ज़ाम के टाइम में सत्यनारायण उठा लीजिए, उसका PDF। और रेबेका जेम्स की रिव्यू बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन तीनों में मैंने सबसे ज़्यादा जो पढ़ी है रिव्यू बुक्स में, अगर तीनों सब्जेक्ट पे, तो मैंने रेबेका जेम्स वाली ही पढ़ी है, मतलब बायोकेमिस्ट्री की ही पढ़ी है। तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है, आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। और अब हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ों से हम ओरिएंट एक बार नहीं हुए होते, तो कैसे पढ़ना कैसे ना पढ़ना हमें समझ में नहीं आता। तो हम हेल्प लेते हैं यूट्यूब चैनल्स का हम पढ़ने के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा एनाटॉमी के लिए TCML पे, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो आपको याद करनी है। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर यहाँ पे कोई नर्व है और उसके इतने डिवीज़न हो रहे हैं और इसकी इस आर्टरी के आगे जाके इतने बाइफर्केशन हो रहे हैं तो हो रहे हैं, यू कांट क्वेश्चन दैट। सो कुछ चीज़ें ऐसे विजुलाइज करके वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हर कोई चीज़ विजुलाइज भी हो जाती है। तो बॉडी में कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है उससे हम पता कर सकते हैं और अच्छा लगता है पढ़ने से। पर एट द एंड हमें याद करना है, तो याद करने के लिए TCML वो मतलब हर कोई चीज़ आपको याद उस वीडियो को थ्रू और आप पढ़ोगे तो एज अ रिवीजन, और आपके जब बोर हो रहे हो तो आप उस वीडियोस को चलाओ। और उसके बाद TCML की ऐप भी है, यहाँ पे कोई इसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा, लेकिन ऐप पे आपको सारे PDF मिल जाएगा जो कि सबसे बेस्ट है। और आगे बात करते हैं, अगर आप एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में आप डॉक्टर मितेश दवे की यूट्यूब चैनल्स को विजिट कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिकल्स के लिए आपका सारा काम हो जाएगा वहाँ से। और बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी की मैं सिर्फ एक ही चैनल बोलूँगा थियरी के लिए, और वो है निंजा नर्ड, जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, बाकी 2-3 चैनल है, एनाटॉमी में भी एक और चैनल है जिसको आप विज़िट कर सकते हो, लेकिन ये मैं एक पे स्टिक रहने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट द एंड आपको सब कुछ कवर भी करना है। और अगर आप एक ही चीज़ से सारा एक बार कवर करोगे और एक ही मेथड से आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद रहेगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। निंजा नर्ड का कोई जवाब नहीं है, उसमें आपका सारा कंसेप्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बायोकेमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक मतलब एक्सप्लेन किए हुए हैं। निंजा नर्ड बेस्ट है। हर कोई टॉपिक को आप कॉलेज जाने से पहले जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो, अगर आपको पता हो, टाइम टेबल शेड्यूल हो आपके पास, तो एक बार निंजा नर्ड से देख के जाइए, कोई जवाब नहीं, एक बार देख लीजिए, उससे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा आपको। और अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी वही चीज़ है, चीज़ें समझने की होती है लेकिन एक लिमिट तक, फिर हमें याद भी करना पड़ता है। तो याद करने के लिए और एग्ज़ाम में लिखने के लिए डॉक्टर राजेश चंबुलकर की यूट्यूब चैनल उस सबसे बेस्ट है बायोकेमिस्ट्री में। बाकी भी सारी 2-3 चैनल जो अभी तक ग्रो हो रही है और नई है, उनका भी कंटेंट अच्छा होगा, लेकिन ये मेरे टाइम पे इस वक्त सबसे बेस्ट है, इनका कोई जवाब नहीं है। और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए एक चैनल है, मैं यहाँ पे बता दूँगा। और बायोकेमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल के लिए एक चैनल है, ट्विटर बायोकेमिस्ट्री करके, जो कि हमारे सर की है,
लेकिन उन्होंने सारे अच्छे से प्रैक्टिकल करवाए उसमें। और हाँ, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल मिस ना करिए, एक भी ना करिएगा, अगर हम उसकी मतलब उसी चीज़ की हम आगे बात करते हैं। कुछ टिप्स की बात करते हैं मेरी तरफ से। वो टिप्स ये है, बेसिकली टिप्स वो है जो हमने गलतियाँ की है तो आप ना करें और आप पढ़ें। सबसे तो बड़ी यही टिप्स होगी मेरी कि आप पढ़ें, रोज़ के रोज़ पढ़ते रहिए, तो भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन पढ़ते रहिए। हम लोग ये बोलते थे कि हमें मज़ा मतलब अभी नहीं पढ़ना, कल पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लेंगे, और बाद में देख लिया एग्ज़ाम के टाइम में क्या हुआ हमारा। लिटरली बहुत प्रेशर हो जाता है जब एग्ज़ाम के टाइम पे सब कुछ बाकी होता है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे अच्छे, जिनके साथ बैठ के जिनके साथ सब कुछ कवर हो जाता है एक बार, वही हुआ हमारा भी। एक्सप्लेन कर करके कवर किया हमने। पर टिप्स मेरी तरफ से ये है कि आप पढ़ें, पहले से ही पढ़ते रहिए। और कोई बुक की बात करें कंप्लीट करने, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी बुक कंप्लीट होगी, लेकिन ट्राई करिए कि 70 to 60% से 70% कोई बुक आपकी अच्छे से कंप्लीट हो, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा IMP क्वेश्चन ही आए, नॉन IMP पेपर आता है बहुत बार, जो कि हमारे साथ हो चुका है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि बुक को कंप्लीट करें, इम्पोर्टेंट है बुक को कंप्लीट करना भी। और कोई भी नया सेक्शन चालू होने वाला हो, उसके पहले आपके पास सीनियर्स के पास जाइए और आपके कॉलेज के जो भी IMP टॉपिक्स है जो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो एक बार टिक करवा लीजिए। और टीचर्स के साथ साथ उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। और ये जो बुक है, जो बाकी आपका जो भी टाइम बच रहा हो, उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। पर बुक को ट्राई करने की कोशिश करें तो अच्छा है, लेकिन IMP टॉपिक्स को टिक करवाए हो, IMP टॉपिक्स को आपने जो आपके सीनियर्स ने करके दिए हो, वो 100% आने चाहिए आपको। और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप टीचर्स के साथ ही वही करते रहिए, क्योंकि बाद में फिर अगर प्रॉब्लम होती भी है कोई, तो आपके सारे के सारे IMP टॉपिक्स एक बार प्रिपेयर हो ही गए होंगे और आपको आते ही होंगे, और प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी अगर आपने एक बार बुक पढ़ने की ट्राई मारी है और बहुत कुछ कवर हो गया होगा और आपने कुछ यूट्यूब चैनल से भी कुछ सीखा होगा। तो बेसिकली ये है कि एट द एंड आपके पास कितना नॉलेज इकट्ठा हो जाता है और उसको अच्छे से कितना आप शो कर पाते हो एग्ज़ाम्स में, आप कितने मार्क्स ले जाते हो। वाइस टिप्स की बात करते हुए, तो एनाटॉमी में मेरी तरफ से यही टिप्स है कि डायग्राम पहले दिन से ही प्रैक्टिस करें, जो कि हमने नहीं किए थे। सीरियसली मैंने नहीं किए थे, मैं सच बताऊँ तो। और जो भी क्लिनिकल एनाटॉमी है BDC या फिर विश्राम सिंह में आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, तो उसको आपके गूगल कीप या फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स में, आप गूगल डॉक में आप उसको एक PDF फाइल बना दीजिए, पूरे के पूरे सारे के सारे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ BDC या फिर विश्राम सिंह जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी। तो एट द एंड आपको जब रिवाइज़ करना होगा तो बहुत जल्दी सारी की सारी एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। और क्लिनिकल एनाटॉमिक्स बहुत ज़्यादा IMP होती है, काम की होती है, क्योंकि वाइवा में बहुत पूछी जाती है। और अगर आप एग्ज़ाम्स में लिखते हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स फैच करवा क्वेश्चन में आप क्लिनिकल एनाटॉमी नीचे लिखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा क्लिनिकल एनाटॉमी पूछी गई है MCQs के फॉर्म में 1 मार्क्स में, या फिर कभी कभी तो जो भी तो जैसे कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो 6 मार्क्स उसके अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी के सब क्वेश्चन होता है, तो आपको बहुत मार्क्स फैच करवाएगी। क्लिनिकल के लिए एक अलग से PDF और डायग्राम की एक अलग से बुक बना दीजिए और पहले से ही प्रैक्टिस करते रहिए डायग्राम। फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी में आप पहले से निंजा नट वे सब जो भी अच्छी चैनल से आप पढ़ रहे हो, मैं तो कहूँगा निंजा नट से ही पढ़िए। तो पहले सारे के सारे कंसेप्ट्स को ग्रैब कर दीजिए। पता है कि आप भूल जाओगे एक बार, ऐसा होगा, लेकिन दूसरी बार पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सारे के सारे कंसेप्ट्स को ग्रैब कर दीजिए और फिर जब एग्ज़ाम आएगी आपकी, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको सिर्फ सैम्बोलिंगम या फिर ऐसी कोई बुक से एक बार जब पढ़ोगे तो आप सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा आपका, कि आपको कैसे क्या क्या लिखना है बस एग्ज़ाम में, फिर आपको सब कुछ याद ऑलरेडी होगा ही, और वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। सो आप अच्छे कंसेप्ट्स पढ़िए और समझिए। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिनके IMP वो सब बहुत कम होता है, क्योंकि वो हर साल अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से। तो वो तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी इच्छा ना हो तो भी टीचर्स के साथ पढ़िए, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के चक्कर में बायोकेमिस्ट्री बहुत बार छूट जाता है, और ये हमारे साथ भी हुआ है। तो
आप उसको टीचर्स के साथ साथ पढ़िए। टीचर्स के जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके उसी दिन उसी चीज़ को याद कर लीजिए, और उसके एक दिन पहले अगर आपके पास शेड्यूल हो तो उसका वीडियो देख लीजिए, देख के जाइए। और बाकी तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और ट्राई करिए कि बायोकेमिस्ट्री की पूरी बुक आपको अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मैंने जैसे कहा कि कुछ IMP और सब जल्दी फिक्स नहीं होता, तो कुछ भी आ सकता है। तो ट्राई कीजिए आप बुक्स पढ़ पाए। और अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस की। प्रैक्टिकल क्लासेस हम अब बात करें एनाटॉमी की, तो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस अगर बेसिकली ज़्यादातर कॉलेजेस में ये होता है कि शाम के वक्त होती है 2 से 5। तो एनाटॉमी में आपका डिसेक्शन होगा, हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हो गए। तो एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी की और कोई अगर आप कभी कभी थियरी का क्लास कोई बंक मारोगे तो भी चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मारो, लेकिन तो भी चलेगा। पर प्रैक्टिकल का कोई लेक्चर कोई भी क्लास स्किप मत कीजिए, कोई बंक ना मारना, क्योंकि हिस्टोलॉजी में आपको प्रॉब्लम होती है और मेरे साथ तो बहुत हुई है। हिस्टोलॉजी में स्लाइड्स को पहले से ही पॉइंट्स को नोट्स कर दीजिए उसी दिन जो पढ़ा रहे हैं मैम या फिर आपके सर, और उन्हीं के साथ साथ मतलब जो स्लाइड्स में चेक कीजिए कि आपको क्या दिख रहा है और वो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। और आखिर जर्नल्स को एक बार पढ़िए, आपकी हिस्टोरी जर्नल्स। और हम बात करते हैं डिसेक्शन की, तो डिसेक्शन में आपको क्या करना है, जो आप ट्राई कीजिए आप खुद कर पाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद ना कर रहे हो या फिर आपका टर्न ना हो तो भी आप डिसेक्शन में जाइए और सारे के सारे चीज़ें आप एक बार देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बुक्स में जो भी आपने पढ़ा हुआ है याद हो जाए। वो एक टाइप का रिवीजन होगा आपका, और कभी भी वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे को आज भी ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आई बुक से पढ़ के, और वो वही चीज़ें है जिनके डिसेक्शन क्लासेस मैंने बंक किए, लिटरली सच बोल रहा हूँ। तो आप बंक मारने की कोशिश ना कीजिए डिसेक्शन में, और आप कवर कीजिए सारे के सारे क्लासेस कवर जाने की कोशिश कीजिए डिसेक्शंस की। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स आपको अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वही एग्ज़ाम्स मतलब टीचर्स को पता होता है, तो वही प्रैक्टिकल करवाते हैं और वही वो आते हैं। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए कुछ ज़्यादा बात नहीं है। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स वो चाहिए ही चाहिए। हमारे कॉलेज में तो ऐसा रूल था कि आपको 4 से ज़्यादा छुट्टी नहीं पड़नी है बायोकेमिस्ट्री में पूरे साल में प्रैक्टिकल्स में, और ये सही था, क्योंकि एग्ज़ाम में वो ही काम आता है, तो वही प्रैक्टिकल्स आते हैं। और ज़रूरी है कि आपको वो सारे मतलब जो भी आए, एक तो एग्ज़ाम में 2 प्रैक्टिकल होते हैं, अगर उसमें से भी आपको नहीं आए तो प्रॉब्लम है। और सोचिए कि अगर आपने बंक मारी हुई कोई क्लास, और वो बंक मारी क्लास में ही वो प्रैक्टिकल करवाया था और आपका वही एग्ज़ाम में आया था। और अब हम बात करते हैं आपको मैरो या फिर प्रेप लैडर या फिर कोई और भी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली आपके सीनियर्स, मैक्सिमम सीनियर्स तो ज़्यादातर तो यही बोलेंगे कि आप फर्स्ट ईयर में ये सब कुछ ज्वाइन ना कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं बचेगा। क्योंकि एक तो आप एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स भी होगी, और ऐसी बहुत सारी बाकी सारी चीज़ें भी होती है जो आपको करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। तो आपका टाइम मैनेजमेंट शायद ना हो पाए, लेकिन ये सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे मैनेज करते हो अपने टाइम को, आप कर सकते हो। सो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्रेप लैडर लिया था फर्स्ट ईयर में, और 1 ईयर का। अब हम बात करें मैरो ले या ना ले, तो बेसिकली होगा क्या कि अगर आप मैरो ज्वाइन करोगे फर्स्ट ईयर से, सो बात तो अच्छी है, उसका कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन होगा क्या कि आप कवर करना थोड़ा हार्ड होगा। और मैरो में जब मैंने चेक किया था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं फर्स्ट ईयर का ही ले पाऊँ, तो मुझे पूरा लेना पड़ रहा है। तो एक तो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब पूरा लेना पड़ेगा, और उसके ज़्यादा पैसे हो जाएगी। और प्रेप लैडर में ऐसा एक ऑप्शन था कि आप सिर्फ फर्स्ट प्रॉफ के लिए ही लें, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा वो, अगर गिने तो। सो अगर आप कन्वीनियंट मतलब आप फाइनेंशियली अगर आप थोड़े से फ्री हो और आप कुछ कर पा रहे हो, अगर आप ले सकते हो तो लीजिए, प्रेप लैडर ले सकते हो। दोनों कंटेंट अच्छा है, टीचर्स अच्छे, उसका फाइनेंशियली भी आप अच्छा है,
नोट्स भी अच्छी है, दोनों आप गिन सकते हो, तो आप कंसेप्ट के लिए आप ले सकते हो। और एट द एंड एन्जॉय द फर्स्ट ईयर। शायद ये टाइम आपको दोबारा मिले या ना मिले, फर्स्ट ईयर को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एंजॉय द स्टडीज़, हर एक टाइम को एंजॉय कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आगे जाके फिर आप सब अलग अलग अपनी अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाओगे। पर फर्स्ट ईयर ऐसा टाइम होगा सब साथ मिलके आप रहोगे, तो एंजॉय करिए। मैं प्रेम दा प्याला पियो, मैं प्रेम दा प्याला पियो।